माई सेल्फ डॉक्टर मनीष कुमार जेटान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो ट्वेल्थ में हो या किसी कॉलेज में हो, एमएससी में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आल्डोल आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ये शायद पढ़ रहे होगे जीसेट क्लास इज कमिंग सून। तो जीसेट की एग्ज़ाम जो आ रही है उसके लिए मैं 2.5 महीने का कोर्स एक लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बोर्ड लगाया है। अब बात करते हैं हम आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आल्डोल रिएक्शन होती क्यों है। तो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आल्डोल रिएक्शन होने की सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, उस अल्फा हाइड्रोजन के पास एक विशेष तरीके की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एसिडिक प्रॉपर्टी। हाँ दोस्तों, आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम अल्फा हाइड्रोजन को हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम ये कैसे ढूंढे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढना है। तो देखिए, जब हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के साथ सोचो कि कोई एक कार्बन है एडजेसेंट मतलब बाजू वाला कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की एडजेसेंट में जो कार्बन है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स। तो उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगेन आपको पहचान करवा दूं, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच्ड कार्बन है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। और ये अल्फा हाइड्रोजन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो हम एसिड किसे कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ लॉस ऑफ H प्लस, जो H प्लस की डोनेशन कर सके, जो H प्लस को दे सके, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो हम चेक कर ले कि क्या भाई इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ हम कुछ नहीं रखते, अल्फा कार्बन ले लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इस अल्फा हाइड्रोजन की किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस आप कहोगे सर कौन सा बेस, देखिए बेस सपोज मैं ले लेता हूं OH माइनस। अगर हम OH माइनस बेस को अगर ले ले तो होगा क्या फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी। एरो कैसे लगानी है, जिस इलेक्ट्रॉन को यूज करके जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उस तरफ आपको एरो लगाना है। तो होगा क्या, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है उसकी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पर आ जाएगी। अब लिखने से हो गया नहीं, अब देखिए होगा क्या, दिस कार्बोनिल कार्बन रिमेनिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो एज इट इज, ये वाले दोनों बॉन्ड एज इट इज। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गई है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई है तो हम दिखाएंगे यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले ली जिसमें से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, एक खुद का था। भले पेयर ले ली पर सामने वाला का तो एक ही लिया है इसीलिए। और यहाँ ये OH माइनस इस H प्लस को ले ले तो इसमें से रिलीज क्या होगा, वाटर। और ये रिएक्शन हम रिवर्सिबल दिखाएंगे। ओके, अब आप देखिए कि इसे हम कहेंगे कार्बेनायन, मतलब वन टाइप ऑफ क्या है ये, एनायन है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये हाइड्रोजन के पास एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो कैसे प्रूव करेंगे, तो सिर्फ बेस इसको एब्जॉर्ब कर ले इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इससे आगे ये रिएक्शन जाएगी। होगा क्या, क्या ये एनायन स्टेबल है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक प्रॉपर्टी
acidity, strength of acid depends on two factors. Number one, concentration of H3O plus ion on, and second one is the strength स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी कितनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या ये एनायन स्टेबल है, तो वो कैसे देखेंगे। तो देखिए ये अगर लॉन पेयर यहाँ आ जाए तो ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगी। अब पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये पेयर यहाँ शिफ्ट होगी क्यों। ये पेयर इसलिए यहाँ शिफ्ट होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कार्बोनिल कार्बन शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है। तो हुआ क्या कि इसने रेजोनेंस दिखाया, ये पेयर यहाँ ये यहाँ गया, तो हमें रेजोनेंस से क्या मिलेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है वो कार्बन, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब ये है तब इसके पास दो पेयर है, ये पेयर जाने से इसके पास तीन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये सी इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गई तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका नेगेटिव चार्ज चला गया। ये जो स्पीसीज है इन दोनों में अगर हम इसे स्ट्रक्चर 1 कहें और इसे हम स्ट्रक्चर 2 कहें, कोई आपसे ये पूछे कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो अगर आपको बताना है तो मैं कहूँगा कि ये जो है वो मोर स्टेबल है। तो अब रीज़न क्या है क्यों ये वाला मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस। अब देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर है, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है डेफिनेटली इट हैज ए कैपेसिटी टू होल्ड नेगेटिव चार्ज मोर टाइम, वो ज्यादा टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वाला ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो देखो फ्रेंड्स, अब जब ये और ये जब ये रिएक्ट करेगा तब इसके पास ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। मतलब किसी के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ये इंटरेक्शन करने के चांसेस इसके क्या है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो पहले मैंने आपको इसका जस्ट प्रिंसिपल पढ़ाया कि आल्डोल रिएक्शन होने की वजह क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर और किस तरह ये रिएक्ट करेगा इसकी मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट हमने देखा। अब हम पूरी आल्डोल रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह होगी। अब देखिए सपोज आपके पास CH3CHO के दो मॉलिक्यूल्स है और ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में अगर हमें दिया है और पूछा है कि इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो अब इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स आपको ये देखना होगा कि यहाँ ये जो CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके वाला जो ये कार्बन है वो कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। रिएक्शन में फिलहाल फर्स्ट स्टेप में हम एक ही हाइड्रोजन को यूज करेंगे। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे करेगा। अब हम क्या करते हैं कि NaOH में से हमें जिसका काम है सिर्फ हम उसको ही लेंगे, मतलब हम किसको यूज करेंगे, OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पर अटैक करेगी, तब ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी और वहां शिफ्ट होने से फ्रेंड्स मिलेगा क्या, CH2। अब मैं CH2 लिख देता हूँ, इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों है इन्हें एक पेयर एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ से रिलीज क्या हुआ, -H2O,
बाकी का जो है वो सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ लाइक दिस। ये क्या है, ये एनायन है, और आपको पता है कि एनायन स्टेबल है। मैंने कह दिया है ये एनायन क्यों स्टेबल है। ये एनायन इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देगा, ये पेयर यहाँ और ये पेयर यहाँ। तो क्या मिलेगी फ्रेंड्स हमें, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O, 3 पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H। और मैंने क्या कहा कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आप जब आगे की रिएक्शन दिखाओ तब आप इसे इस्तेमाल करो या इसे इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं है, पर अगर आइडियल अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखो। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी कंपैरिजन में दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। अब रिएक्शन का फर्स्ट जो स्टेप था, एक मॉलिक्यूल में से हमने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर दिया। अब सेकेंड में क्या होगा, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, 2, तो दूसरा वाला हम ले CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो CH3CHO का दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया। इन दोनों में से कोई एक न्यूक्लियोफाइल को उठाना है। मैंने क्या कहा था, मैं तो वही वाला लिखूंगा। तो क्या लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज H। अब क्या करेंगे, अब देखो मैंने क्या कहा था, ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। इसमें जो पाई बॉन्ड है वो इस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप में ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफिलिक। वो इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की भूख है, जो कौन देगा, ये वाला। तो ये वाला यहाँ अटैक करेगा। फ्रेंड्स ये जब यहाँ अटैक करेगा तब ये वाली पेयर इस पर चली जाएगी, नहीं तो ये कार्बन कर ही नहीं सकता रिएक्शन। और उसी टाइम पर ये वाली यहाँ आएगी। तो चेन कैसे याद रखनी है, ये वाली यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा। अगर इस तरह इसने रिएक्शन किया तो देखिए आगे हमें मिलेगा क्या। अब देखिए पहले लिख रहा हूँ CH3, बहुत अच्छे से इसे देखो, CH3, इसके बाद क्या है बॉन्ड, इसके बाद क्या है C, इसके साथ ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और इसके पास लॉन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या है CH। अब देखो इसे झंझट नहीं करनी है तो मैं CH डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब इस वाले के साथ ये वाला जुड़ेगा, ये वाला नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ आ गई, इसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट की कंप्लीट रहेगी, और ये वाला जुड़ेगा। तो क्या बनेगा CH2, इसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन मीडियम में से H प्लस एब्जॉर्ब करेगा, और कर सकता है क्योंकि इसने ही तो डोनेट किया था। तो वापस ये यहीं से वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ लगेगा। तो क्या मिलेगा हमें, CH3 CHOH CH2 CHO। देखो CH3 CHOH CH2 CHO। अब इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर अल्कोहल का ऑल है, आल्डिहाइड भी है। तो इन दोनों के कारण इसका नाम जो बना है वो बना है आल्डोल। इसमें जो आल्डिहाइड है वो आल्ड और अल्कोहल का ऑल, और इसीलिए इसकी नेमिंग हुई आल्डोल। अब क्या करेंगे, अब इसे सपोज, सॉरी फ्रेंड्स जगह नहीं है तो मैं एक स्टेप ऊपर दिखा रहा हूँ। अब देखिए हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने से एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। उसमें क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है OH माइनस यहाँ से निकलेगा और H प्लस यहाँ से निकलेगा। देखो कभी ये H मत निकालना, यही H जाएगा। मैंने क्या क्या कहा था, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है वो एसिडिक है, तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, तो निकलेगा क्या, माइनस H2O। तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो कि भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और इसे कहा जाता है आल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है,
इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो ये जो थी हमने एक रिएक्शन देखी ट्वाइस CH3CHO की डाइल्यूट NaOH के साथ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं आपको एक और ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए आप गलती कहाँ करोगे, इसीलिए मैं ये दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए, रिएक्शन किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ आपकी गलती होगी, आप एक्सेप्ट भी करोगे। अब इसमें देखो ये जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके साथ जो ये CH है, CH2 वो लिखा मैंने, और इसके साथ जो ये CH3 है। अब आपको क्या याद रहेगा ही नहीं, आप क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन निकाल के रिएक्शन स्टार्ट कर दोगे, जो आपकी रॉन्ग होगी। क्यों रॉन्ग होगी, वो रॉन्ग फ्रेंड्स इसलिए होगी कि ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन ये दिखाएंगे। पर आप गलती करोगे, इसे ही पकड़ोगे, क्योंकि एग्जाम में इतना ध्यान हमारा रहता नहीं है। तो होगा क्या, अब देखिए हम रिएक्शन लिखते हैं, किसके साथ रिएक्शन लिखेंगे, OH माइनस। अब होगा क्या, ये वाला जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले पर, ये पेयर यहाँ चली जाएगी, -H2O CH3 CH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। देखिए मैंने यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखी, ये H प्लस चला गया H2O CHO, इसके पास स्टेबिलिटी होगी। क्यों, मैंने क्या कहा था, ये रेजोनेंस से यहाँ डबल बॉन्ड और ये यहाँ चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और H। ये वाली पेयर यहाँ गई, ये वाली पेयर यहाँ गई, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो मैंने क्या कहा था, ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगी। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, सेकेंड मॉलिक्यूल है इसमें से, अब इसे लिखने में भी ध्यान रखना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कौन सा मॉलिक्यूल लिखा, यही वाला, न्यूक्लियोफाइल वहाँ से उठा रहा हो। देखिए अब गौर से देखना कैसे लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को, इस वाले को आप गलती करोगे, इसीलिए इसे साइड में निकाल दो, पहले आगे इसे कर दो। अब देखिए क्या करूँगा मैं, CH और इसे मैंने नीचे लिख दिया CH3, ताकि आपकी गलती ना हो। डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और यहाँ H। अब होगा क्या, अब देखिए ये वाली पेयर यहाँ आएगी, याद करो आगे का सीन, ये वाला जो है वो यहाँ अटैक करेगा और ये वाला यहाँ जाएगा, याद आया कुछ। तो अब क्या होगा रिएक्शन में, देखिए CH3 CH2 CO, 3 पेयर नेगेटिव चार्ज, मैंने ये कर दिया है CH, किसे जोड़ना है, किसे जोड़ना है, इस वाले को, तो ऐसे लिखो CH नीचे CH3 CH नीचे CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C। अब देखियो ये यहाँ आया था डबल बॉन्ड OH। अब आपको याद होगा क्या कर रहे थे, मीडियम में से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो वो H प्लस यहाँ लगेगा, CH3 CH2 CHOH CH CH3 CHO, CH3 CH2 CHOH CH3 CHO। आगे की रिएक्शन आपको मैंने कह दिया है, कंडेंसेशन हीटिंग, -H2O, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो हमें क्या मिलेगी नेक्स्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, हो गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ C CH3 CHO। ओके, आया समझ में। अब आपको एक और एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ कि जिसमें आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी दूर करे, क्योंकि एक प्रॉब्लम और भी इसमें पॉसिबल है, तो देखते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम है।
अब देखिए CH3 CH3 CHO, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा डाइल्यूट NaOH। अब देखिए आपको यहाँ कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब देखिए मैं इसे पहले कह दूँ कि ये वाला कार्बन CH, क्या यार, अब देखो ये C, इसके साथ H, कौन सा ये, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH। देखिए अच्छे से मैंने खोल के लिख दिया पूरा, ये CHO, ये CH, ये इनके साथ दो CH3, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन क्या होगी, डाइल्यूट OH माइनस, NaOH है, OH माइनस, हम ये नहीं लिखते हैं डाइल्यूट। अब देखिए क्या होगी रिएक्शन, मैंने क्या कहा था, ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा अल्फा ढूंढना है आपको पहले, फिर ये वाली इस पर चली जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, -H2O, तो C, इसके साथ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा, रेजोनेंस, मैंने कहा था ना स्टेबिलिटी, ये यहाँ आए तो ये यहाँ चली जाएगी, तो हमें रेजोनेंस से क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CO, नेगेटिव चार्ज H, ये क्या रिएक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, किस पर अटैक करेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल पर। अब देखिए सेकेंड मॉलिक्यूल पर कैसे अटैक करेगा, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, CH3, CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H, इस वाले को लिखना है तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CO, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर H, देखना इसीलिए मैंने ये करवाई। अब देखिए आप कैसे निकली थी हमें, तो ये वाली वापस अपनी जगह पर, ये वाली रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाली यहाँ। अब ऐसा करने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, देखिए क्या मिलेगा प्रोडक्ट, लंबा चौड़ा हो गया, CH3 C CH3 H C O, नेगेटिव चार्ज, फिर इसके साथ H। अब देखिए इतना ही मॉलिक्यूल लिखा, अब ये वाला में ये कार्बन जुड़ेगा ना, तो C, इसके साथ CH3 CH3 और इसके साथ CHO, ये मीडियम में से क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए ज़रा क्योंकि देखना ज़रूरी है, CH3 CH CH3 CH, ये होगा OH, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CHO। अब देखिए ये दोनों CH3 है, ये CH है, CHOH हो गया, CH3 CH3 दो है और CHO। अब इसमें कंडेंसेशन नहीं होगा, इसमें कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। आप पूछोगे क्यों, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ से तो OH निकलेगा, मैंने कहा था ये प्रोटॉन हमें कभी नहीं निकालना है क्योंकि इसके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है, यहाँ प्रोटॉन होता तो ही एलिमिनेशन में जाता, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ये करवाई। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ तक स्टॉप कर देनी है, और इसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, aldol कंडेंसेशन नहीं हुआ इसके अंदर, ये मैंने सिर्फ aldol कंडेंसेशन करवाया, ये पार्ट 1 है। अब मैंने जितने 3 एग्जाम्पल करवाए, तीनों एग्जाम्पल में पहले हमने प्रिंसिपल देखा क्यों देते हैं, इसके बाद मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ये भी देख लिया। अब आपको 2 सेम मॉलिक्यूल ना दे, मतलब 2 अलग अलग अल्डिहाइड या 2 अलग अलग कीटोन दे तो कैसे रिएक्शन करनी है, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी ला रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि ये क्रॉस aldol क्या है। यहाँ तो दोनों सेम थे
पर सेम ना भी हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किसी और को भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर और वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।